दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसे मेरा दोस्त कभी भूल नहीं पाया। उस घटना के बाद उसका दिल हमेशा डरा रहा और वह उस रात की यादों से बाहर नहीं निकल पाया। चाहे वह कितनी बार कोशिश करता, वह उस अनुभव को अपने दिमाग से निकाल नहीं सका। अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। यार, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। उस रात तो मैं खुद को अपने ही डर से जूझते हुए महसूस कर रहा था। मैं और मेरे दोस्त दीपक एक बेंच पर बैठे थे और हम दोनों एक पुराने सुनसान पार्क में शाम के वक्त आराम कर रहे थे। दीपक का चेहरा अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, जैसे वह अब भी उस भयानक अनुभव को महसूस कर रहा हो। मैंने उसे गौर से देखा। क्या हुआ दीपक? क्या तुम सच में डर गए थे? दीपक ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहना शुरू किया। तुम्हें याद है ना वह काली झील जो गांव से बाहर जंगल में है? सभी लोग उसे डरावनी मानते हैं और कहते हैं कि वहां कुछ न कुछ स्याह रहस्य छुपा हुआ है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, सुना तो है, लेकिन यह सब केवल अफवाहें ही लगती हैं। क्यों, तुम वहां गए थे? दीपक ने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। असल में मुझे भी यही लगता था कि यह केवल गांव वालों की कहानियां हैं, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि मुझे जाकर खुद देखना चाहिए। इसीलिए एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने चुपके से जंगल की ओर रुख किया। उस समय चांद की हल्की रोशनी थी और आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला। जैसे ही मैं झील के पास पहुंचा, मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर भी वहां कुछ था, कुछ जो मुझे डर की भावना दे रहा था। मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। दीपक, मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने वाकई ये आवाज सुनी थी? दीपक ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। वह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने अपने आप को समझाया कि यह बस हवा का असर था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वह आवाज फिर से आई। दीपक, तुम मेरे पास आ रहे हो? तुम मेरे साथ रहोगे? अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला था, इसलिए झील की ओर करीब पहुंच गया। उसकी आंखों में अब भी डर था। और फिर मैंने देखा। क्या देखा? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह एक आकृति थी, दीपक ने सिहरते हुए कहा। झील के पानी से एक महिला उभरी थी। उसका चेहरा बिल्कुल काले पानी जैसा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मैं बुरी तरह से डर गया था। वह मुझे घूरते हुए कहने लगी, तुमने अपनी जिज्ञासा को जागृत किया है, अब तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। मैंने गहरी सांस ली। यार, तुम्हें तो बहुत डर लगना चाहिए था। फिर क्या हुआ? दीपक ने अपना सिर झुका लिया। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे ही मैं झील से मुड़ा और भागने की कोशिश की, मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। फिर वह महिला धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम अब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने और ध्यान से सुना। फिर दीपक ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह दृश्य फिर से महसूस कर रहा हो। फिर एक तेज शोर हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन तभी अचानक वह महिला और वह सब गायब हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और जगह पर चला गया हूं, और फिर मैं किसी तरह वहां से भाग पाया। वह चुप हो गया और मुझे देखा। अब तुम समझ सकते हो, वह झील एक शैतानी जगह है। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और जो वापस आते हैं वे हमेशा कुछ खोकर आते हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि गांव वालों ने क्यों उस झील से डरने के बारे में हमें बताया था। मैंने गहरी सांस ली और थोड़ा चुप रहा। तो तुम अब क्या सोचते हो? दीपक ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा। मुझे नहीं पता यार, पर एक बात जरूर है, काली झील को छोड़कर कुछ भी अनहोनी जगह नहीं होती। वहां डर ही डर है। मैं तो अब वहां कभी नहीं जाऊंगा, और तुम भी मत जाना। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल यार, अब समझ आया कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी हो सकता है। उस रात दीपक की कहानी ने मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी से भर दिया था। झील के पास जाने का ख्याल अब मुझे भी डराने लगा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।